है स्टॉप। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, शुरू किया हूँ कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट फॉर एनडीए एग्जामिनेशन के लिए मैं ये वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में ओनली थ्योरी रिवीजन करूँगा एंड कुछ लास्ट में 2 या 1-2 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आपके लिए। एंड इससे जो आने वाली नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी मैं उसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मैं यहाँ कहूँ तो पास्ट ईयर क्वेश्चन कितने लास्ट 10 ईयर के पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको लाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहें और मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो ये देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा ये पॉइंट। देखो सबसे पहले समझेंगे भाई हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, मैट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपके लिए। देखो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि काफ़ी सारे हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, नंबर्स हैं। नंबर्स का किसी एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में रो एंड कॉलम द्वारा अरेंजमेंट क्या कहलाता है, हमारा एक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब एक बात आती है भाई, देखो आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, मैट्रिक्स मैं आपको ओनली इस वीडियो में रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मैं इसको कैसे और आपके लिए इफेक्टिवली रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करो, देखो यहाँ पर जो मैं दिया हुआ है इसमें कि देखो मैं आपको बताऊँ, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना, जैसे कि A11 A12 मैं थोड़ा आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, A1n, ऐसे ही A21 A22, नीचे हमारा कितना आएगा AN1, ये यहाँ पर कितना आएगा A12 N2। ठीक है, एंड फाइनली में ये हमारा कितना आएगा ANN। तो देखो यहाँ कहने मतलब क्या है, देखो कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, क्या कह रहा हूँ, मतलब कि काफ़ी सारे नंबर्स हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, काफ़ी सारे नंबर्स हैं। उन नंबर्स को किसी एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, बट एक किसके द्वारा, रो एंड कॉलम द्वारा अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब ये वाली बात यहाँ क्लियर होगी। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, देखो ये हमारा क्या होगा, रो होगा, और ये नीचे वाला ये हमारे क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब ये पहले समझिए भाई हमारा मैट्रिक्स होता क्या है। अब समझेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज है यहाँ पर। अब देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैं अब सुनो, अब यहाँ पर देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्यों आए। देखो क्या पता, सपोज डेट हमारे पास, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास जो एलिमेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट है, नंबर्स हैं, वो कुछ कम है। सपोज डेट देखो हमारे पास क्या है इस टाइम पर n/n की मैट्रिक्स है, लेकिन हमारे पास इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सपोज डेट सोचो हमारे पास ओनली n/2 एलिमेंट्स हैं। क्या बोल रहा हूँ, n/2 एलिमेंट्स हैं, आधे हैं, लेकिन आधे क्या हैं, 0 हैं। तो उनको हमने काफ़ी सारे फॉर्मेट में बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके द्वारा काफ़ी सारे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जिन्हें बोल सकते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के रूप में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब मतलब कि जितनी भी हमारी इसकी n/n मैट्रिक्स है उससे कम ही एलिमेंट, कहने मतलब मेरा ये है। ठीक है ना, टोटल एलिमेंट हमारे नहीं होंगे। ठीक है ना, कुछ एलिमेंट कम होंगे। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इन सभी मैट्रिक्स को ध्यान रखने के लिए, देखो आपने पहले पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे, सिंपल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज इस वीडियो में आपको याद रखने की बहुत ही इफेक्टिवफुल टेक्निक दूंगा। ठीक है ना, क्या है हमारी वो टेक्निक, अभी हम इस वीडियो में चलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी मैं आपसे बोलूँ, देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, ये टाइप ऑफ मतलब कि कितनी होंगी। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नाम लिखता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर स्कीम देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रो मैट्रिक्स, सेकंड हमारी है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है ना, पहले मैं आपको ओनली से नाम बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा इसकी ट्रिक कैसे हम इसको लर्न रखेंगे भाई सब मैट्रिक्स को। ठीक है ना, फिर हमारा है नेक्स्ट स्लाइड में जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, बात एक ही है। फिर हमारे यहाँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यहाँ तक क्लियर है। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हमारे यहाँ पे क्या है, देखो वर्टिकल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, फिर हमारा आता है ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, फिर हमारा आता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, फिर हमारे यहाँ आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बस इतने हमारे हैं। लेकिन अब सोचो, देखो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिक दूंगा। क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ओनली एक ट्रिक दूंगा, उसके बाद डेफिनेटली यू विल से दैट इट्स वेरी इजी लर्न टू टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सो दैट मैं आपसे यहाँ बोलूँ, तो यदि इसमें मैं आपसे पूछूँ रो मैट्रिक्स को लिखो, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, रो मैट्रिक्स को लिखो, तो जो मैं आपसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स बोलूँगा उसी, जैसे मैंने बोला रो मैट्रिक्स, तो मतलब कहने वाला क्या है, जो मैंने रो लगाया, अगर रो लगाया तो मतलब कि जो एलिमेंट होंगे वो हमारे किस में होंगे, ओनली रो में होंगे, बाकी किसी में नहीं होंगे। क्लियर है,
बाकी किसी में नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली रो हो, क्या बोल रहा हूँ, रो में ही एलिमेंट हो, बाकी किस में नहीं हो, अपने कॉलम में नहीं हो, ठीक है। अब एग्जांपल मैं बोलता हूँ कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट हमारे किस में हो, कॉलम में हो, रो में नहीं हो, ठीक है ना। मतलब कि अब एक चीज़ यहाँ पर सुनो, यदि मैं ठीक है, अब इसी प्रकार से सपोज डेट मैं आपसे बोलता हूँ वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स हमारी हमारे यहाँ पर कैसी होगी, जो हमारी सीधी वर्टिकल टाइप की होगी वो हमारी यहाँ पर क्या होगी, वर्टिकल मैट्रिक्स होगी, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से यदि मैं वर्टिकल मैट्रिक्स को झुका दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन 3-4 को पहले थोड़ा समझते हैं क्लियरली करके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारी क्या स्लाइड थी, ये एक बार यहाँ पर चेक करते हैं। तो सबसे देखो पहले हमारी यहाँ थी रो मैट्रिक्स, ठीक है, क्या थी, रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विद ओनली वन रो, ठीक है। देखो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, रो मैट्रिक्स, तो मतलब कि देखो रो हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली क्या हो, रो में ही एलिमेंट हो, क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ एलिमेंट जैसे मतलब कि ए बी सी डी, अब कितने भी हों, क्या कह रहा हूँ, कितने भी हों, लेकिन रो ओनली वन होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि सभी एलिमेंट हमें किसमें मिले, रो में मिले, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, रो में मिले। रो मैट्रिक्स बोला तो उसमें जैसे मान लो इसका जो ऑर्डर है, ठीक है ना, हम यहाँ लिखते हैं, हमेशा हमने देखो यहाँ लिखा था n इंटू एन लिखा था, एक मिनट, जैसे हमने देखो यहाँ पर लिखा था n इंटू एन, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा n इंटू एन, तो n देखो रिप्रेजेंट, मतलब चलो कम करो, एक मिनट में अगेन थोड़ा इसको और एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, यदि हमारे पास कोई ऐसा लिख लो सपोज डॉट, यहाँ पर हमारे क्या है, ये m इंटू एन दिया है, क्या बोल रहा हूँ, m इंटू एन दिया है। अब m हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले ये समझो, m हमारा रिप्रेजेंट करता है रो, कितनी रो है इस मैट्रिक्स में, क्या बोल रहा हूँ, m हमारा रिप्रेजेंट करता है भाई कितनी रो है इस मैट्रिक्स में, ठीक है। और n हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, कितने कॉलम है इस मैट्रिक्स में, क्लियर है, कितने कॉलम है इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अब ध्यान देना, यदि मैंने यहाँ रो मैट्रिक्स बोला, क्या बोल रहा हूँ, रो मैट्रिक्स बोला, तो रो मैट्रिक्स में देखो मैं यहाँ, अब एक चीज़ समझना कि हमने रो मैट्रिक्स बोला तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम रो मैट्रिक्स को ही जानते हैं, रो के अंदर जितने एलिमेंट है उसको ही जानते हैं, या मैं बोलूँ रो को ही जानते हैं, बट कॉलम को नहीं जानते। तो रो को जानते हैं, मतलब कि रो वाली लाइन हमारी यहाँ पर क्या होगी, एक नोन होगी, जानी हुई होगी, ठीक है। वो भी कितनी होगी, ओनली m हमेशा, मतलब यदि मैं बोला रो मैट्रिक्स तो वो अपने आप में सिंगल होगी, क्या बोल रहा हूँ, सिंगल, जैसे कि मैंने अभी आगे आऊँगा उसमें आएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम अपने आप में यहाँ पर कितनी होगी, एक होगी, ठीक है ना। बाकी रो कितने भी हों हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, जो मैं बोलूँगा, जैसे मैंने बोला रो मैट्रिक्स, तो रो अपने आप में एक होनी चाहिए, सिंगल, बाकी कॉलम कितने भी हों हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमें ओनली रो से मतलब है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं बोलता हूँ कॉलम मैट्रिक्स, तो क्या होगा, जो कॉलम के हमारे एलिमेंट होंगे, कॉलम होगा वो ओनली वन होगा, जबकि रो हमारे कितने भी हों, डोंट वरी, ठीक है ना, चिंता में नहीं करनी है। इसी प्रकार से देखो समझते हैं। अब इसी देखो मैंने बोला रो मैट्रिक्स, तो उसमें क्या होगा, इसका हमारा ऑर्डर क्या होगा, मैंने आपसे बोला रो मैट्रिक्स है तो मतलब कि इसका m वन हो जाएगा इंटू कॉलम कितने भी हो, और कॉलम कितने हो हमने मान लिया n कॉलम है इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो हमारा इस टाइप का हमारा क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार से भाई हमारा यहाँ पर आ जाता है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कितना था भाई, अब हमारे यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना, क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो कॉलम मैट्रिक्स हमारा कौन सा होगा, समझ रहे हो, देखो कैसे समझ लेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल कॉलम ही हो, कॉलम कितनी हो समझा दिया मैंने अभी, जो मैं बोलूँगा वो एक ही होगी, सिंगल ही होगी, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। इसमें तो मैं इसमें क्या करूँगा, एलिमेंट में इस टाइप से लिख लूँगा, ए बी सी अप टू डैश कितने भी हों, ठीक है ना, मैंने एन तक ले लिए। अब देखो इसमें हमारी देखो क्या है, ये मतलब कि कॉलम कितनी है, वन है, जबकि रो कितनी है, देखो एन तक जा रही है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, एन इंटू वन, एन इंटू वन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, अब हमारा यहाँ पर देखो ये आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जीरो एंड नल मैट्रिक्स, ठीक है ना, जीरो एंड नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या समझेंगे, बहुत सिंपल है, ऐसी कोई मैट्रिक्स, क्या बोल रहा हूँ, ऐसी कोई मैट्रिक्स, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर जीरो, जिसमें सभी जो हमारे एलिमेंट हैं क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो हमारे क्या कहलाएगी, वो नल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है।
एग्जाम्पल यहाँ क्या करेंगे, देखो मैंने बोला अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कितने की, m क्रॉस n की, ठीक है। मैं बोलूँ इसके सभी एलिमेंट में क्या कर दूँ, इक्वल टू जीरो कर दूँ, इक्वल टू जीरो कर दूँ, तो फिर हमारी ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात आती है कितने की हो सकती है भाई, जितने की बनाओ उतने की हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ सोच लिया भाई m क्रॉस n की है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी मान लो, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा लूँगा नहीं, इससे अभी यहाँ एक चीज़ आई कंसेप्ट नहीं, क्या बोल रहा हूँ, नल मैट्रिक्स। तो वो भाई देखो कैसी होगी, जिसमें सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 0 0, ठीक है, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्लियर है। तो अब हाँ, अब इसके बाद भी हमारा आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है भाई, देखो एग्जाम मतलब कि पेपर में कहाँ, मतलब जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पुटअप हो जाता है कभी कभी, देखो पहले हम समझेंगे भाई हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पहले आपको समझाऊंगा, फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कि फिर जो हमारा रो मैट्रिक्स है और हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी समझते हैं क्या है, ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं में डाला, ठीक। तो देखो मैं यहाँ बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की, ठीक है, किसकी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ऐसी मैट्रिक्स जो मेरे को कैसी मतलब कैसी सीन हो, इस टाइप की सीन हो, मतलब हो तो हमारी किसमें एक एलिमेंट कितने भी हों उससे मतलब नहीं है, यहाँ कहने मतलब क्या है, यदि मैं उसको सीन करूँ, यदि मैं उसको देखूँ तो वो मेरे को एक ना एक हॉरिजॉन्टल के रूप में लगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, जिसमें, या इसकी एक थोड़ा समझने की बात है, जिसमें जो हमारा कॉलम है, क्या बोल रहा हूँ, कॉलम, ये सॉरी, जिसमें जो हमारे रो हैं, ठीक है, रो में यदि ज़्यादा कर दूँ और कॉलम कम कर दूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कैसे देखेंगे, देखो सपोज डेट, देखो मेरे पास क्या है, एक मैं एक मैट्रिक्स करता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट आपको एग्जांपल्स के तौर पर समझाऊंगा मैंने ले लिया A B C D E F G H I J K L, 1 2 3 4 5 कर लो, है ना, L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। अब देखो ये क्या आपको कुछ, मैं आपसे पूछूँ ये कैसी मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है, तो अभी आप इसको समझ नहीं पाओगे क्योंकि अभी इसका कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूँ यदि मेरे को इस मैट्रिक्स को देखने पर ऐसा लगा कि ये ना हॉरिजॉन्टल टाइप की है, क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल, तो कैसे करेंगे इसको, देखो मैं यदि ऊपर से एक लाइन डाल दूँ, एक लाइन को डिसमिस कर दूँ, ठीक है, तो देखो अब ये हमें कैसी लग रही है, ये हमें अब लग रही है कि ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल टाइप की है, हॉरिजॉन्टल टाइप की है, ठीक है। अब सुनना, तो इससे यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट हो रही है भाई, यदि मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, यदि मुझे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स चाहिए तो अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल में, देखो कितने हमारे यहाँ पर क्या है, कॉलम है, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब कि हॉरिजॉन्टल होने के लिए क्या होगा, हमारा कॉलम्स की संख्या ऑलवेज ज़्यादा होगी किससे, रो से। देखो 1 2 3 4, ठीक है, रो हमारे कितने हैं, 4 हैं, और हमारे कॉलम कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट हो रही है, हॉरिजॉन्टल होने के लिए देखो क्या ध्यान रखेंगे भाई, हमारी ये कम होगी तो देखो कैसे करेंगे, मैं सोचा हॉरिजॉन्टल हमारा होता कैसा है, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब कि, और ऐसे हमारा क्या होता है मैट्रिक्स में, रो। तो भाई सोचेंगे जो चीज़ मैं ऐसा एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा रो होता है, मतलब कि रो ही हमारा क्या हो, कम हो, किससे कम होगा, मैट्रिक्स में 2 ही चीज़ है, रो या कॉलम, रो ही मैं बोल रहा हूँ कम होगा, तो किससे होगा, कॉलम से कम होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ध्यान रहेगा भाई, यदि मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तो क्या होगा, रो हमारे क्या होंगे, रो की संख्या कम होगी, कॉलम संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, तभी हमारा बन जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इसी प्रकार से मैं बोलूँ वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल हमारा कैसा होता है, बिल्कुल सीधा सीधा होगा। अब सीधे सीधा यहाँ पर ये नहीं है कि भाई सिर्फ ओनली एक ही हो, वो क्या ध्यान रखेंगे, देखो यदि मैं वर्टिकल बोल रहा हूँ तो वर्टिकल, देखो मैंने बोला वर्टिकल, तो वर्टिकल में क्या आ रहा है, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कॉलम, तो मतलब कि कॉलम की संख्या क्या हो, कम हो, ठीक है, कॉलम की संख्या कम हो, जबकि रो की संख्या कितनी भी हो हमें मतलब नहीं है। तो हमारा जो बनेगी वो हमारी क्या बन जाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक। तो यहाँ तक हो चुका है। देखो अब हमारा आती है नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारी क्या है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हमारे सवाल भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिफाइंड होंगे। देखो अभी देखते हैं, ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद। तो देखो
स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी कब होती है, यदि कोई भी मैट्रिक्स में, क्या बोल रहा हूँ, चाहे ये मैट्रिक्स हो चाहे ये मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, यदि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो हमारे ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स मतलब कि m क्रॉस n की बात चल रही थी, तो यदि m और n दोनों इक्वल हो जाएं, क्या बोल रहा हूँ, m और n दोनों इक्वल हो जाएं, तो हमारी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ ठीक। तो अभी देखो हमने यहाँ देखो ये लिखा था ना ऊपर वाला कि A B C D E, तो ये इस समय किसकी थी, देखो इसमें 5 क्या है, रो है, कॉलम कितने हैं, 5 है, तो देखो क्या है हमारा m बराबर n है, तो हमारी ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है ना, ये मुझे बताओ क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और भी है। देखो अब हम यदि हमारे पास कोई भी क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, कोई भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मिनट सुनो, यहाँ पर हमारा क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स द एलिमेंट्स विद सेम ऑर्डर, ठीक है, एक मिनट सुनो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भाई हमारा एक कंसेप्ट और आता है जिसे बोलते हैं ट्रेस निकालना। ट्रेस का कंसेप्ट भाई हमारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, यदि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसकी जो ट्रेस होती है, ट्रेस, ठीक है ना, तो वो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, जितने भी हमारे डायगोनल, देखो एक और ट्रेस हमारे हमेशा किस में निकलती है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलेगी। ठीक है, क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो हमारा डायगोनल है उसको पहले ड्रॉ करता हूँ। देखो डायगोनल हमारा क्या होगा, ये होगा, तो डायगोनल के सभी एलिमेंट का एडिशन कर दो, क्या बोल रहा हूँ, डायगोनल के सभी एलिमेंट का एडिशन कर दो, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा ट्रेस, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो यदि मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची तो कहीं ना कहीं आपको एक बात ध्यान आ रही होगी। देखो यदि मैं सर यहाँ पर मैं यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल फॉर्मेट कर सकता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ट्राइंगल फॉर्मेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ट्राइंगल कैसे, देखो पहली चीज़ कि मैं ऐसी मैट्रिक्स बनाऊँ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो ही हो, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में भी मैं और सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स फॉर्मेट करूँगा। कैसे, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली डायगोनल्स ही हों, ये एलिमेंट ना हो, क्या बोल रहा हूँ, यही एलिमेंट हो, ये एलिमेंट ना हो, तो अब ऐसी हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और अब सोचो यदि एलिमेंट्स डायगोनल्स में हुई हो लेकिन अब ऊपर भी हो जाएं, अब देखो मान लो यहाँ सब में हो गए, ठीक है, एलिमेंट्स, तो इसका मतलब मैं एक ऊपर फॉर्मेट कर सकता हूँ ऐसे करके। तो ऊपर हमारा देखो क्या बन रहा है, ऊपर हमारा बन रहा है ट्राइंगल। ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, ऊपर, मतलब कि अपर। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यदि हमारे एलिमेंट ऊपर 0 हो जाए, नीचे कुछ भी हो, ठीक है ना, चाहे हमारे दो ही एलिमेंट हमारे यहाँ पर क्या हो, एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो L और Q की वैल्यू 1 2 हो, बाकी सब 0 हो, तब भी हमारे नीचे वाली क्या कहलाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो बस देखो यहाँ तक हुआ पूरा हमारा क्लियर इसका। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक क्या आता है, ये हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है ना, अब थोड़ा समझते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, अब ये थोड़ा समझते हैं। दो मैट्रिक्स हैं, क्या बोल रहा हूँ, दो मैट्रिक्स हैं, कब आपस में बराबर होंगी, ये थोड़ा समझना है। ठीक है ना, मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये। क्या बोल रहा हूँ, देखो टू मैट्रिक्स हैं, मैंने मान ली ए और बी मैट्रिक्स है, ये आपस में कब बराबर होंगी, देखो ध्यान देना, ये आपस में तब बराबर होंगी जब इनके जो हमारे ऑर्डर हैं, मैं बोलूँ m इंटू एन, के इंटू पी, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब कि m बराबर k, n बराबर p होंगे, तभी हमारा क्या कहलाएगा, a बराबर b। क्लियर है? जैसे कि देखो मैं बताऊँ एग्जाम्पल में। और हाँ, एक और चीज़, पहली हमारी कंडीशन हमारी क्या है कि ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स के जो हमारे ऑर्डर हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। और एज वेल एज यहाँ पर हमारा एक और चीज़ होगी, जो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग सेम होंगे। जैसे कि देखो मैं यहाँ एक चीज़ बताऊँ, मैं ले लिया x2 y 1, कम करो y यहाँ ले लो, 1 2 1 3। अब देखते हैं, देखो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, मैंने बोला दोनों बराबर हैं, तो देखो
पहले एक मिनट सुनो, यदि मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँ, हाँ चलो ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं भाई, क्यों हुई, क्यों बराबर हुई, क्योंकि देखो इसका निकाला ऑर्डर 2 × 2 का, इसको निकाला 2 × 2 का, मतलब कि देखो पहली कंडीशन हमारी क्या, किसकी, ये वाली 2 = 2, 2 = 2, मतलब कि दोनों के जो हमारे ऑर्डर हैं वो क्या है, सेम है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पर हमारा क्वेश्चन बनता ही है, किस पर, एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्या है कि देखो जो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, देखो देखो यहाँ पर देखो क्या है, 2 है, तो उस तरफ भी हमारा क्या होगा, 2 होगा, यदि 1 है तो हमारा उस तरफ भी क्या होगा, 1 होगा। अब क्वेश्चन हमारा कैसा आ जाता है, देखो ऐसे हमारा क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाता है कि x और y की वैल्यू क्या है, इसका मतलब देखो यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, मतलब कि इसके जो उसका रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसा ये है वैसा यहाँ होगा, बाई यहाँ पर क्या होगा, जैसा ये है वैसा ये यहाँ होगा, तो अभी तो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाएंगी ना, क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ तक हुआ, यदि हम दो मैट्रिक्स को इक्वल रखें, मतलब बराबर कब कहेंगे, तब, ठीक है। अब बता दी देखो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये हम यहाँ पर समझेंगे अभी। देखो यदि मान लो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, अभी हमने देखो ये वाली ये मैट्रिक्स 1 और 2, इसी को करते हैं एडिशन में, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एडिशन में मैं ले लिया। अब यहाँ पर मैं बात किसी कर रहा हूँ एडिशन मैट्रिक्स की, क्लियर है। तो x2 1 y प्लस 1 2 1 3, देखो एडिशन हमारा कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का, जिनका मैं एडिशन कर रहा हूँ उन दोनों मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर है, जो हमारा ऑर्डर हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट में हमारा क्या होना चाहिए, ऑर्डर भी इक्वल होगा, एज वेल एज जो हमारे एलिमेंट हैं करस्पॉन्डिंग वो भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जबकि इसमें एडिशन में हमारा क्या होगा, जो हमारा ऑर्डर होगा वो हमारा क्या, इक्वल होगा, ठीक है। तो पहला हमारा ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया। अब हमारा थर्ड क्या आता है, अब हमारा आएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन। वैसे आप पर ये शायद आती होगी लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सपोज डेट मैं इन दोनों के बीच में क्या करूँ, मल्टीप्लिकेशन करूँ, ठीक है ना, इनटू गुणा करूँ, ठीक है। अब देखना क्या है, इसको कैसा करते हैं, देखो हम इसकी लेते हैं कॉलम और इसके रो से, सॉरी इसका लेते हैं रो और इसका लेते हैं कॉलम, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, क्या बोल रहा हूँ, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करेगा, गुणा करेगा, ओके। फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, x × 1 x हो गया, प्लस का साइन। अब ये वाला सेकंड एलिमेंट इस सेकंड से गुणा करेगा, आ जाएगा, ये इससे करेगा सेम, ये फिर ये इसमें, ठीक है ना, ये इसमें करेगा कितना, 2x 2 3 6। अब ये इसमें करेगा 1 प्लस का y, ये सेम रो इस कॉलम से कितना आएगा, 2 प्लस का 3y। तो देखो ये हमारा आया मल्टीप्लिकेशन के आफ्टर के बाद में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात, ठीक। तो अब समझते हैं इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ है। देखो यहाँ तक ये हो चुका है, ठीक है। हाँ एक चीज़, यदि मैं, देखो पहले यहाँ पर पॉइंट क्या था हमारा, ये था कि भाई दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होंगी, जब उनके ऑर्डर इक्वल होंगे, जब उनके ऑर्डर इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ तक भाई बात हमारी क्लियर है। और एज वेल हमारे जो उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी हमारे इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर है। और बात आती है हमारा एडिशन कब होगा, जब ओनली एलिमेंट से मतलब नहीं है यहाँ पर हमारा, किसका मतलब है, ऑर्डर हमारे क्या होंगे, सेम होगा, तभी हमारा एडिशन होगा। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे होगा, पहले वाले का रो लेंगे, दूसरे वाले का कॉलम लेंगे, बस करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, ठीक है, अलजेब्रिक सम लगाते हुए, ठीक है ना, प्लस लगाते जाए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। एक और चीज़, यदि मैं मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, ठीक है ना, इसको रब कर दूँ इस वाले पॉइंट को, मान लो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, क्या बोल रहा हूँ, ये एक मैट्रिक्स है। यदि मैं इसमें कोई एक नंबर से गुणा करूँ, जैसे मान लो मैंने 2a लिया, मतलब मैं इसमें 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो ध्यान देना मैट्रिक्स में जो हमारा 2 है वो सभी एलिमेंट के साथ साझा करता है, मतलब मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 2x 4 2 2y इस प्रकार से करेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनना, कोई दो मैट्रिक्स, देखो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है ना, कोई दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लिकेशन करेंगी,
जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स हमारे कब एडिशन करेंगे, कब ऐड होंगे, जब उन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। लेकिन अब मैं बोलूँ मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे, ये हम पता लगाएंगे ऑर्डर को समझते हुए, ठीक है ना। ध्यान देना कि अब देखो जैसे कि मेरे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर हमारा क्या है m इंटू एन है, और एक बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हमारा क्या है k इंटू पी है। अब मैं बोलूँ इन दोनों की मेरे को मल्टीप्लाई करनी है, तो ध्यान देना सिंपल बात कि मल्टीप्लाई तभी होगी, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई तभी होगी जब ये हमारा n इस k के क्या हो गए बराबर होगा। मल्टीप्लाई कब होगा, जब हमारा इसका n मतलब कि a के कॉलम b के रो के इक्वल होंगे, a के कॉलम b के रो के इक्वल होंगे, तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है ना। और सोचो हम अब बता देखो, ठीक है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन चलो हो गई, कब हो गई, इस कंडीशन में कि n बराबर k होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी हमारी मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये कैसे फाइंड आउट होगा, देखो सोचो इसमें क्या था, हमारे ये दोनों पार्ट क्या थे, इक्वल हो गए थे, n और k तो इक्वल हो गए, क्या क्या रह गए, m और p रह गए। अब सेम एज इट इज हमारा क्या, इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा क्या बन जाएगा, a भी बन जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, जो जो बचा बस वो लिख दो, ये हमारा इसका क्या होगा भाई, ऑर्डर होगा, क्या होगा, ऑर्डर होगा सिंपली, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई, देखो यहाँ तक सब चीज़ रखना क्लियर है, क्योंकि कल वाली वीडियो में सब क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है, डोंट वरी। अब आते हैं भाई, देखो नेक्स्ट क्या है, ध्यान देना, देखो पहला हमारे यहाँ देखो क्या बोला है, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज पे देखो हम यहाँ आते हैं, ठीक है ना, इसको पूरा रब कर दे रहा हूँ। देखो प्रॉपर्टीज क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्युनिकेटिव, सॉरी हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, मतलब कि कहने मतलब क्या है, देखो कोई भी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ठीक है, यदि मैं पहले ए की बी से मल्टीप्लाई करूं एंड देन बी की ए से करूं, क्या दोनों इक्वल आएंगी, नहीं, नो 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 नहीं आएंगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं होती। लेकिन हमारी यहाँ पर क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। जरा मैं थोड़ा यहाँ पर समझाता हूँ, चलो हम बस ओनली मैं बस ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि इसमें क्या नहीं होता, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ ए इंटू बी इंटू सी है, ठीक है ना, और फिर क्या है ए इंटू बी इंटू सी है, देखो ये वाली हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ऐसी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, कम्यूटिकेटिव, एक मिनट, ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें स्टार्टिंग यदि मैं पहले इन दोनों के साथ क्या करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, फर्स्ट एंड सेकंड के साथ क्या करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, एंड आफ्टर जो आएगा फिर उसका सी के साथ करूं, ठीक है, पहला। अब इसमें आ जाओ, पहले मैं इन दोनों का करूं, फिर आफ्टर ए के साथ करूं, तो इसमें ये हमारा क्या होता है भाई, होल्ड होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भाई हमारी होल्ड होती है किसमें, मैट्रिक्स में, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने स्क्रीन पर क्या है, देखो ये हमारा क्या है, हाँ ठीक है, देखो यदि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, क्या कह रहा हूँ, देखो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है, यदि मैं उसकी गुणा किससे कर दूं, एक नल मैट्रिक्स किससे कर दूं, जीरो मैट्रिक्स से गुणा कर दूं, तो जो हमारा पूरी मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी क्या होगी, प्राप्त होगी, हमेशा ऑलवेज नल मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी, ठीक है ना, यदि मैं जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो, क्लियर है। तो हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ, और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्या आ गए, देखो अब देखो कुछ अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इनसे क्वेश्चन मैं बोलूँ तो बिल्कुल श्योर बनता है, श्योर क्वेश्चन बनते हैं, और ये हमारी आइडेंटिटी, सॉरी ये हमारे क्या एक एप्लीकेशंस है, ठीक है, इनको लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली देखो ऊपर क्या प्रॉपर्टी है, निल पोटेंट, क्या है, निल पोटेंट हमारी क्या होती है, यदि मेरे पास, इसको रब कर दे रहा हूँ, है ना, क्या बोल रहा हूँ, यदि मेरे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, हमने कोई अपना एक मैट्रिक्स ले लिया, क्या ले लिया, मैट्रिक्स, जिसको हमने ए से डिनोटेड किया है, यदि मैं उस मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दूं, क्या बोल रहा हूँ भाई, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, मैंने किया स्क्वायर,
यदि हमारा, क्या बोल रहा हूँ, यदि हमारा स्क्वायर करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त हो वो हमारा क्या हो, नल मैट्रिक्स प्राप्त हो। क्या हो, नल मैट्रिक्स प्राप्त हो। देखो ट्रिक भी है देखो याद करने की। यदि देखो हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स प्राप्त होती है, देखो ना से नल और ना से निल पोटेंट, क्या है, निल पोटेंट, तो ध्यान रहेगी हमारी कौन सी होगी, निल पोटेंट, ठीक है ना। तो हमारी ऐसी मैट्रिक्स ये ए वो हमारी ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ पर आता है आई डेम्पोटेंट, क्या बोल रहा हूँ, आई डेम्पोटेंट, ऐसी हमारी कैसी मैट्रिक्स देखें, देखो ए स्क्वायर, ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर हमारा ए आ जाए। भाई हमें, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, याद कराऊंगा मैं। अब देखो कैसे, देखो याद रखेंगे भाई, हमारा क्या है, ये हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, पहले यहाँ लिख दो, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है, यूनिट आई डेम्पोटेंट, ठीक है ना। आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, ए स्क्वायर बराबर ए, पहले सब यहाँ, पहले सब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियरली, ठीक है ना। अब इसके बाद भाई हमारा आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या आता है, यदि ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी को मैट्रिक्स आपको मालूम होगी कौन सी होती है, मालूम है ना, जिसमें ओनली डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 1, बाकी सभी एलिमेंट्स हमारे कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। मैं यदि ऐसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं कि आइडेंटिटी प्राप्त हो तो हमारा क्या कहलाएगा, इन वॉल्यूटरी, टी ओ आर वाई भाई सही है, इन वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिर हमारा आता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका हमें ट्रांसपोज करेंगे, इसमें ट्रांसपोज निकल गया क्या भाई, चलो आगे आएगा, ठीक है वो, हाँ क्या कहना, देखो ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा ए प्राप्त हो। ये बताएंगे ट्रांसपोज हमारा होता क्या है, ठीक है ना। तो हमारी कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। यदि मैं इसका ए ट्रांसपोज करूँ, क्या मिला है, माइनस का ए मिला है, तो कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल हमारा क्या होता है, यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, यदि मैं उसका क्या निकालूं, उसका मैं पहले ट्रांसपोज निकालूं, ठीक है। तो वो सबसे पहले मैं को समझाऊं, है ना, ट्रांसपोज हमारा होता क्या है, ठीक है ना। ट्रांसपोज हमारा होता क्या है, देखो जैसे ही हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, क्या बोल रहा हूँ, कोई भी मैट्रिक्स दी है, ठीक है ना, यदि मैं उसके कॉलम को रो में और रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दूँ तो मेरे पास जो प्राप्त होगी मैट्रिक्स वो हमारी क्या होगी, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होगी। जैसे कि देखो मैं बताऊँ एग्जाम्पल तौर पर, अभी हम इस पर दोबारा आएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने ले लिया ए, 1 2 2 3 4 5, हमारे पास ये मैट्रिक्स है एक। यदि मेरे लिए इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, मैं आपसे देखो क्या बोला, ए टी क्या होगा हमारा, इसके किसको, रो को कॉलम में चेंज कर, देखो रो को लिख दो कॉलम में, इस रो को कॉलम में लिख दो, इस रो को कॉलम में लिख दो, तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसपोज हो गई किसकी, ए का, ठीक है। बात क्लियर है, बात क्लियर है, डोंट वरी। अब देखो समझ चुके हो, देखो यदि मैं ऐसी मैट्रिक्स, अब मैं देखो यहाँ पे मैंने यह मैट्रिक्स ये ली है, मैं अब यहाँ एक ए ऐसी मैट्रिक्स लूँ जिसका ट्रांसपोज दोबारा ए आया लौट के, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अभी आगे समझेंगे, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। यदि इसका ट्रांसपोज करूँ, देखो पहले इनको अभी मैं आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है ना, तब बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, ठीक है। ऑर्थोगोनल हमारे कब होते हैं मैट्रिक्स, जब ए इंटू ए टी, मतलब कि ए ट्रांसपोज हमारा किसके बराबर आया है, आई के बराबर आया है, मतलब कि आइडेंटिटी आया, तो भाई ये हमारा कहलाता है ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल हमारा कहलाता है, क्लियर है। अब हमारा यहाँ पर एक और होता है भाई, जिसे हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। भाई देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, ठीक है। क्या कहलाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ए थीटा बराबर हमारा यदि ए आ जाए, क्या बोल रहा हूँ, ए थीटा बराबर यदि हमारा ए आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है। देखो यहाँ पर ए थीटा हमारे यहाँ पर क्या है, देखो किसी भी मैट्रिक्स का पहले मैं ट्रांसपोज करूँ, फिर मैं उसका क्या ले लूँ, कॉन्जुगेट ले लूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कॉन्जुगेट हमारा क्या होता है। यदि नहीं देखी है वीडियो पूरी कॉम्प्लेक्स पर, वन शॉट रिवीजन आई टेक में जाएं और तुरंत उसको देखें, ठीक है। उसके ऊपर मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं, आप उसको भी तुरंत देखें, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ऐसी मैट्रिक्स, यदि किसी ए मैट्रिक्स के साथ पहले ट्रांसपोज निकालूं, फिर मैं उसका कॉन्जुगेट ले लूँ, यदि लौट कर ए आ जाए तो हमारी क्या कहलाती है, हर्मिशियन। क्या बोल रहा हूँ, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ तक के लिए देखो, अब पहले मैं आपको देखो ये याद करवाऊँ, ठीक है, तीनों
ये अभी आपको याद हो जाएंगे आगे चलते हो, ठीक है। देखो ध्यान ध्यान देखो, तीनों में क्या बोल रहा हूँ, इन तीनों में निलपोटेंट में, आइडेम्पोटेंट में, इनवॉल्यूटरी में, इन तीनों में हम क्या कर रहे हैं, देखो ए का स्क्वायर ही कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, इन सब में ए का स्क्वायर करना है बस। अब कैसे ध्यान रखेंगे भाई, हमारा निलपोटेंट में क्या आएगा, इनवॉल्यूटरी में क्या आएगा, आइडेम्पोटेंट में क्या आएगा। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ना से मतलब एन आ रहा है, एन से हमारा है नल मैट्रिक्स, तो मतलब कि निलपोटेंट में ए स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आनी चाहिए, बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यदि मैं बोलूँ आइडेम्पोटेंट, देखो आइडेम्पोटेंट में एक हमारा शब्द निकल रहा है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट वही बताओ, कोई भी क्लास में एक बच्चा है, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, कोई भी क्लास में एक स्टूडेंट है, वो जो हमारा का इंपॉर्टेंट है किसके लिए, टीचर के लिए, तो वो स्टूडेंट उस टीचर के लिए मतलब या अपनी रेस्पेक्ट बनाने के लिए क्या करेगा, क्लास में ए पोजीशन पर आएगा, हमेशा क्या लाएगा, नंबर ग्रेड ए लाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, आइडेम्पोटेंट से क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्या करता है, अपने ग्रेड ए मार्क्स लाना चाहता है क्लास में, क्या बोल रहा हूँ, ग्रेड ए बोल रहा हूँ, तो बस आंसर हमारा आ गया कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर बराबर ए। अब देखते हैं इनवॉल्यूटरी में, फर्स्ट देखो बड़ हमारा क्या आता है, इसमें आई आता है, तो आई हमारा इसमें आनी चाहिए, मतलब कि आइडेंटिटी आनी चाहिए, क्लियर हो गया। अब ये आपको लर्न रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं भी आपको ये समझाऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है, स्क्यू हमारी क्या होती है, ठीक है, सब चीज़ मैं क्लियर करूँगा। देखो ट्रांसपोज हमारा हो चुका है, और हम ट्रांसपोज देखो मैट्रिक्स पर हम थोड़ी हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, देखना। यदि मैं क्या करूँ, सुनो, यदि मैं अगेन इस ए टी का क्या ले लूँ, अगेन मैं टी ले लूँ, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ इसके रो को किसमें कॉलम में चेंज कर दो, 1 2 4 रो को कॉलम में 2 3 5। अब एक चीज़ कहोगे भाई ये तो लौट कर ए आ गया ना, तो इसकी एक एप्लीकेशन क्या है, किसी का ट्रांसपोज 2 बार कर दो, डबल बार कर दो, तो हमारा क्या आएगा, लौट कर इनिशियल वाला ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनिशियल वाला मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, क्लियर है। अब सुनो, यदि हमारे पास क्या है, a प्लस का b है, इसका हमें चाहिए ट्रांसपोज, ठीक है ना, तो क्या आता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है ना, क्लियर है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, इसमें कोई चेंज हमारा नहीं होता है, ठीक है ना। या देखो मैं अभी आपको यहाँ पे याद रखने के लिए एक चीज़ बताऊँ, इसको तुम हमेशा ऐसे लिखा करो, b ट्रांसपोज प्लस का a ट्रांसपोज, क्यों कह रहा हूँ अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, मालूम क्या। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे आगे वाले सूत्रों के साथ, जिससे कि हमें लर्न रहेगा भाई हमेशा में करना क्या होता है किसी भी के उसमें ट्रांसपोज में, ठीक है। देखो यदि मेरे पास क्या है, कोई भी हमारे पास ऐसा है, ठीक है, ए मैट्रिक्स से यहाँ पर के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, के कांस्टेंट है, यदि मैं उसका यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ पूरे का, तो क्या आएगा, ध्यान देना, के हमारा ऐसे आएगा बाहर और ए का टी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यदि मैं बोलूँ कोई दो मैट्रिक्स कितने हैं, कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है, तो इसका बाहर निकालेंगे, मतलब मैं इसको सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो कैसे सेपरेट किए जाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पीछे वाले को पहले ले लेंगे, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, देखो ऊपर में ऐसा किया था, पीछे वाले को आगे, ठीक है, पीछे वाले को आगे वाले को पीछे, तो सेम यहाँ वही करेंगे, मतलब कि याद रखने के लिए देखो है ना, बी आ गए ए पीछे, इसमें बी आ गए ए पीछे, बात ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर वाले में ए आ गए बी पीछे लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, ऐसा कंडीशन बनेगी किसी में भी, चाहे हमारा सिमेट्रिक्स में बने, इस मतलब किसी में बने, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी ए के रूप में चलेंगे, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। देखो भाई यहाँ तक हमारा सब कुछ हो चुका है, किसका, ट्रांसपोज की 4 प्रॉपर्टी थी, आपको दोबारा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसको रीअगेन करा दे रहा हूँ कि किसी मैट्रिक्स का 2 बार डबल बार ट्रांसपोज हमारा अगेन ए प्राप्त होगा, यदि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज हमें प्राप्त होगा, ठीक है, कि ए ट्रांसपोज हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, के, ठीक है, ए का ट्रांसपोज प्राप्त होगा, ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक ये हुआ क्लियर पूरा। अब बढ़ते हैं भाई हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा यही है, सिमेट्रिक
मैट्रिक्स की बात, वो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, बहुत सिंपल है, तो समझते हैं, ठीक है ना। इसको पूरी को रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। सुनो भैया, क्या करना है ये समझो। यदि मैं बात कर रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, बात कर रहा हूं किसके बारे में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक कब होगी ये हम कैसे पहचानेंगे भाई, गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है ना, और नो। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। देखो कैसे, 1 2 2 1। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको चेक करना भाई ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है या ना, ठीक है। कैसे करेंगे, इसका मैं निकालना होगा ट्रांसपोज। अभी हमने सीखा था रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। देखो दोनों हमारे क्या हैं, बराबर हैं। यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो हमारी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है भैया, ओके। अब यदि हमारा एक आता है, देखो इसकी ट्रिक है भाई, कैसे हम पहचानेंगे भाई कोई भी हमारी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो ध्यान देना, देखो पहले एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर इसका एक और पार्ट है, एक और भैया है, वो हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जरा उसको समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे इसको लर्न, मतलब ध्यान रखने की। मैं देख के कैसे बताऊंगा भाई गिवन मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है या स्क्यू है, ठीक है ना। तो वो भी देख लेते हैं। स्क्यू वाला मैं यहाँ करता हूँ क्लियर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो वो हमारी देखो कैसे होगी, इसको मैं ले रहा बी मैट्रिक्स, 1 2 -2 1। इसको मैं क्या करूं, इसको मैंने किया बी ट्रांसपोज किया। जैसे ही ट्रांसपोज किया, इसको इसमें किया, इसको उसमें किया, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लिया, बान 2 -2 बान। एक मिनट गलत, ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मैट्रिक्स ले ली, ये ले ली, इसका मैंने क्या किया, ट्रांसपोज निकाला, ये आया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये आ गया। अब देखो ये पूरी बराबर आ रही है इसके, मतलब कि ये कब आई बराबर, माइनस भार, ये पूरा बी है। अब देखो इसकी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक कैसे देखेंगे भाई, उसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाए ए की, क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। यदि मैं ट्रांसपोज करूं और यदि बाहर हमारा माइनस चिन्ह आ जाता है तो भाई हमारा क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट हो गया, डोंट वरी, ठीक है। अब ध्यान कैसे रखेंगे, देखो इस जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ना, जो भी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसमें क्या होंगे, ध्यान देना, उसमें डायगोनल एलिमेंट, क्या बोल रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट तो होंगे ही, लेकिन जो हमारे साइड एलिमेंट है, जैसे 2 है, तो ये क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ कोई, ठीक है, 1 2 3। देखो इनसे मतलब नहीं है कुछ भी, आपसे क्या बोल रहा हूँ, यदि मेरे ये है 1 2 3 है, इनसे मतलब नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ले लिया 2, तो मेरे को यहाँ पर ये सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये और ये वाला स्थान इक्वल करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4, तो हमारा ये वाला 4 होना चाहिए। मैं लिखूँ A, तो हमारा ये वाला A होना चाहिए। समझ रहे होगे मेरे ख्याल से, समझ रहे हो ना। ये दोनों इक्वल। यदि आपके लिए ये फॉर्मेट दिख रही है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, यदि आपको ये फॉर्मेट दिख रही है कि साइड एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो भाई हमारी वहाँ पर क्या कहलाएगी, वो मैट्रिक्स देखते बता दूंगा सीधी बात, सिमेट्रिक होगी। यदि क्या बोल रहा हूँ, यदि डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या हो जाए, 0 हो जाएं, क्या बोल रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट हमारे 0 हो जाएं, तब क्या होगा, देखो जैसे इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएं और साइड एलिमेंट हमारे सेम तो हों, लेकिन उनकी जो साइन है क्या हूँ, अपोजिट हूँ। यदि ऊपर वाले एलिमेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो, यदि नेगेटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव हो। बस देखते बता दो हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर, ओके, यहाँ तक हमारा भाई क्लियर हो रहा है। देखो एक यहाँ पर और कंसेप्ट है, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो हमारा डिटरमिनेंट होता है, क्या कह रहा हूँ,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, ऑलवेज जीरो होता है भाई, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो हमारा डिटरमिनेंट है जीरो होता है। क्या बोल रहा हूँ, जीरो होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी एक एप्लीकेशन है, याद रखना पड़ेगा। ठीक, और इसमें देखो यहाँ एक और कंसेप्ट है, इसको चलो पढ़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी हमें मैट्रिक्स को एक यूनिकली रिप्रेजेंटेशन करें, किसमें, सिमेट्रिक में एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स दी है, उसका हमें क्या निकालना हो, सिमेट्रिक्स निकालनी हो उसकी, और उसका क्या निकालना हो, स्क्यू निकालना हो। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास कोई एक ए दी है, ए मैट्रिक्स दी है, तो क्या करेंगे 1/2। सबसे पहले देखो क्या करूँगा, ए को मैं 2 पार्ट में लिख लूँगा। पहले लिखूँ क्या, 1/2 ए, यहाँ लिख लिया 1/2 ए। यदि मैं इसमें क्या करूँ, एक ए टी जोड़ दूँ प्लस एक ए टी घटा दूँ, बात वही आएगी। तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक होगा पूरा। ये वाला हमारा क्या होगा, स्क्यू होगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं भाई हमारा नेक्स्ट पर। अब हमारा कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है, ये हमारा है एड जॉइंट निकालना। भाई क्या कह रहा हूँ, एड जॉइंट निकालना। क्या बोल रहा हूँ भाई, अब हम यहाँ सीखेंगे एड जॉइंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको पूरे को मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ। ठीक, एक और चीज़, हर्मिशियन मैट्रिक्स हम कैसे देखेंगे, देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में आते हैं। किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है ना, देख लेना, नहीं तो कल हमारे इस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, कल वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ क्वेश्चन लेंगे, 5-6 क्वेश्चन, उसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अभी बस उनकी ओनली जो कंडीशन है उसको आपको नोट करनी है अपने जो अपने नोट्स बना रहे हो उसमें। क्लियर है, इसको पूरा मैं रब कर दे रहा हूँ। सुनो भाई, अब आपको क्या निकालने हो, एडजॉइंट निकालना हो किसी भी मैट्रिक्स का। क्या बोल रहा हूँ, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दी हो, यदि आपको उसका एडजॉइंट निकालना हो, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ एक ट्रिक देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कोई हम, ठीक है, देखो हमें, चलो पहले एक चीज़ बताऊँ, एडजॉइंट का भी हमारा यूज कहाँ होगा, यदि हमें कोई मैट्रिक्स ए दी है, इसका हमें निकालना हो ए इनवर्स, ए मैट्रिक्स दी है, मान लो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका हमें क्या निकालना हो, ए इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे मोड ए। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, तो एक काम करो, आज ओनली अपना बस ये थ्योरी के लिए कंप्लीट ध्यान रख लो कि हमें ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। कल क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसमें एक ट्रिक होगी बहुत ही अमेजिंग, एडजॉइंट ए निकालने की, ए इनवर्स निकालने की ट्रिक होगी, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं, इनको भाई अपना नोट कर लेना, सबको याद करना। देखो अगेन मैंने पीछे आपसे बोला था ए बी का ट्रांसपोज क्या आता है, बी इंटू ए आता है। ऐसे ही एडजॉइंट ए बी बराबर क्या होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। बस सब में ध्यान रखनी है एक ही फॉर्मेट, ए बी को लिखना है बी ए के रूप में, भाई हमारा आंसर आ जाएगा सब में ही। ठीक है, और जितने हैं सबको कर लेना। ठीक है, अब जो हमारा इनवर्स मैट्रिक्स है, इनवर्स लिखना है, इनवर्स निकालना है, तो देखो भाई, तो इसका हमारा ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। अगेन हमें क्या बोलूँगा भाई, ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, इनवर्स की। ठीक है ना, ध्यान देना, यदि मुझे किसी का भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसका जो हमारा मोड है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, यदि मान लो मैंने जीरो रख दिया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी ना, इसलिए। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट हो जाएगी इसलिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर है। देखो दूसरी प्रॉपर्टी अगेन दिया है इसमें, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या दिया है, ए बी बराबर, ए बी का इनवर्स करूँ, इनको मैं सेपरेट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। क्लियर है, होगा।
एक और चीज़, यदि मैं क्या करूँ, ए का ट्रांसपोज करूँ, उसका इन्वर्स करूँ, या फिर ए का इन्वर्स करूँ फिर ट्रांसपोज करूँ, दोनों ही हमारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ध्यान देना, सब आप इसको बस लर्न रखना। हम अब इसमें आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भाई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। ये हमारा क्या है, मेरे ख्याल से लास्ट कंसेप्ट है इसका, इस वीडियो का। देखो हमारी इक्वेशन टू टाइप की होती हैं, सबसे पहले बोल रहा हूँ इक्वेशन टू टाइप की होती हैं। पहली इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, होमोजीनियस, दूसरी हमारी क्या कहलाती है, नॉन होमोजीनियस। सबसे पहले मैं बताऊँगा, आपके सामने डिस्कस करूँगा होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। देखो कैसी होंगी, जैसे बताऊँगा आपके लिए। मेरे पास क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 0, ठीक है ना, 2x प्लस का 3y बराबर 0। देखो आप ये चीज़ दिख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, इक्वल में 0 है, ठीक है ना। तो हमारी ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, होमोजीनियस कहलाती हैं। यदि इक्वल में क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, इक्वल में क्या आया है 5, 4, तो हमारी क्या कहलाती हैं, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, सबसे पहले मैं बात करूँगा होमोजीनियस के बारे में, किसके, होमोजीनियस के बारे में, ठीक है। अब समझना, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि देखो हमें इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाऊं। यदि मेरे पास कोई दो इक्वेशन दी हैं, ठीक है, दो इक्वेशन दी हैं, कौन सी हैं, होमोजीनियस हैं, होमोजीनियस हैं, तो मैं इससे एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे, देखो इन सब के जो कोफिशिएंट हैं उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो। x का कोफिशिएंट 1 है, y का 1 है, x का 2 है, यहाँ पर 3 है। अब सुनना, ये मैंने यहाँ सपोज किया है, ठीक है। क्या पता कोई, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं, एक मिनट सुनो, इसको मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, एक मिनट सुनो, x/0 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे, अभी हमने पढ़ा था पीछे, मल्टीप्लिकेशन कब वैलिड होता है, कब वैलिड होता है, जब मैंने बोला, जब इसका जो हमारे m है, सॉरी इसका जो हमारा, देखो मैंने बोला m इंटू n, इसका क्या k इंटू पी, इसका n इसके k के क्या हो, बराबर हो। देखते हैं इसको टेस्ट करके, इसमें क्या है 2/2, इसमें क्या है 2/1। देखो इसका दोनों बराबर हैं, तो मतलब कि ये क्या है, पॉसिबल है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं ऐसे लिखी जाती है यदि कोई हमारी इक्वेशन दी होती है, ठीक है। यदि हमारे यहाँ पर 3 इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मान लो एक और यहाँ बढ़ा लो, मतलब 3 होती थी, यहाँ क्या करते, इसमें x यहाँ रखते हैं, y का कोफिशिएंट यहाँ रखते हैं, z का कोफिशिएंट फिर आगे रखते हैं, मतलब फिर यहाँ बनती 3/3 की मैट्रिक्स बनती, ठीक है। और जो हमारा रखा जाता x, हमारा कैसा गया था, x/z के रूप में, यहाँ बन जाते हैं हमारा 0 0 0 की नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो मतलब कि देखो इसको मैं क्या बोलूँगा, इस पूरे को a, इस पूरे को x कैपिटल वाले से, और इस पूरे को x से, ठीक है। हाँ देखो इसमें हमारा जो A आया है, A मैट्रिक्स आया है, ठीक है। हम यहाँ पर 2 टाइप के मैट्रिक्स प्राप्त हो सकते हैं। क्या कह रहा हूँ, अभी तो देखो A मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ मैट्रिक्स हमारे 2 टाइप हो सकते हैं। पहला मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेट 0 हो जाए, या ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेट 0 नहीं हो, ठीक है। तो मेरे यहाँ जो कहने वाला क्या है, इसका यदि मैं निकालता हूँ डिटरमिनेट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, जो कि हमारा क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। ऐसा सपोज डेट, देखो इक्वेशन यहाँ ये हो जाए 2x प्लस का y, और हमारे यहाँ क्या है 2y प्लस का x, ठीक है। तो देखो इस केस में देखो हमारे क्या हो रहा है, डिटरमिनेट हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 सॉरी गलत गया मैं, एक कम करो, x यहाँ पर क्या लिख लो, 3 7, फिर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, मतलब कि मेरा कहने मतलब है कोई हम यहाँ इक्वेशंस ऐसी लेंगे जिससे हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा और उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए। क्या बोल रहा हूँ, उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, ठीक है। उस केस में हमारा क्या होगा, मतलब यहाँ पर 2 हमारे केस बनेंगे, ठीक है। 2 हमारे केस बन रहे हैं यहाँ पर। पहला केस यहाँ पर हमारा जो क्या बन रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हमारा क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। दूसरा हमारा क्या हो, 0 हो। जब हमारा डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, क्या बोल रहा हूँ, जब हमारा डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा उस केस में हमारे यहाँ पर क्या होंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। क्या बोल रहा हूँ भाई, ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, और या इसको हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। अब यहाँ पर क्या है,
ए का डिटरमिनेंट यदि 0 हो जाए तो इस केस में भाई हमारे यहाँ पर क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम देखो, इसको हम लर्न कैसे रखेंगे। सपोज डैडी यदि हमें ए इनवर्स निकालना होता है, क्या बोल रहा हूँ, ए इनवर्स निकालना होता है, तो इसका देखो क्या होता है हमारा परिभाषा, एड जॉइंट ए बटे मोड ए होता है। यदि मान लो यदि हमारा यहाँ पर एक मोड ए की वैल्यू 0 दी जाए तो इस पूरे की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट बन जाएगी, मतलब कि सॉल्यूशन हमारे कितने आएंगे, इनफाइनाइट। देखो ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और इस केस में यदि हमारा 0 नहीं होगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा, इसका मतलब ए इनवर्स की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ ना कुछ होगी। इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आएंगी। ठीक है, मतलब जिसकी जो इस केस में क्या होता है, जो हमारे एक्स वाई जेड ये यदि हमारा 0 नहीं है तो मतलब कि इसका क्या मतलब है, ये वैल्यू हमारी इसमें क्या होंगी, 0 होंगी। इस केस में हमारे क्या होंगे, एक्स वाई जेड बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हम कल क्वेश्चंस करेंगे, तब देखना आपके इसमें कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं इस थ्योरी से। ठीक है, तो आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाऊंगा लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर बने रहिए, क्योंकि यदि आपने इसमें मेहनत करी है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट दिखना चाहिए। आप शाम को 5 बजे लाइव हुए हैं, ठीक है ना, मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, लाइव करता हूँ, तुम 5 बजे सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर उपस्थित हों। ठीक है ना, मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।